नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मशीनी मानव। मशीनी मानव, कथा तरुण कुमार वाही, संपादन परमिला जैन, चित्रांकन अजय। शाम का समय, सुंदर पर्वतमालाओं से घिरा नगर का प्रमुख बाजार पालिका केंद्र। जैसे जैसे शाम गहरानी जाती है, भीड़ बढ़ती चली जाती है। शॉपिंग का प्रमुख स्थान पर्यटकों के लिए मनमोहक। वाह, कितना मनोरम व दर्शनीय स्थल है। वहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाता था। जबकि कुछ शैतानी शक्तियां भी सक्रिय हो उठती हैं, जो ऐसे स्वर्ग को नर्क में बदलने की कोशिश करने के लिए पैदा होती हैं। हा हा हा, अरे बाप रे, यह क्या बला है। उफ, इतना विशाल लोहे का मानव, मशीनी मानव। जरूर कोई आफत टूटने वाली है यहाँ, भागो। मशीनी मानव का अट्टहास सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और वे अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। इसके इरादे नेक नहीं लगते, भागो। लेकिन मशीनी मानव उन्हें कहाँ इतनी आसानी से भागने देने वाला था। हा हा हा, आई बचाओ, आई। एक ही क्षण में बाजार में सनसनी फैल गई, दुकानों के शटर गिर गए। मशीनी मानव ने एक व्यक्ति को मार डाला है, वह हमें भी मार डालेगा, भागो। मशीनी मानव का कहर लोगों पर टूट पड़ा, बचाओ। हा हा हा, आह, उफ। किनारे खड़ी एक कार पर मशीनी मानव का कहर टूट पड़ा। अगले ही पल उसने कार उठा ली। हा हा हा, मशीनी मानव ने कार एक इमारत पर उछाल दी। आह, बचाओ, उफ। इमारत की ऊपरी मंजिलें धड़ाधड़ कर गिर पड़ी। न जाने कितने व्यक्ति मौत की नींद में सो गए, लेकिन मौत का तांडव अभी समाप्त कहाँ हुआ था। मशीनी मानव की उंगलियों से चिंगारियां सी छूट पड़ी। चिंगारियां उस विशाल इमारत से टकराकर मौत में बदल गई। इलाके का पुलिस स्टेशन सूचना मिलते ही हंगामा खड़ा हो गया। क्या क्या कहा मशीनी मानव? ओह नो, हम अभी पहुंच रहे हैं। ओह, यह 5वां फोन है एक ही मिनट में। थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर कामत की उंगलियां फोन पर घूम गई और सर, एक हैरत अंगेज खबर है सर, हमें पालिका केंद्र में एक बड़ी फोर्स की आवश्यकता है। और इंस्पेक्टर कामत जल्दी जल्दी सब कुछ कहता चला गया। डायल पुनः घुमा, घंटी बजी प्राइवेट डिटेक्टिव विजय के कमरे में। यह था विजय, जिसका नाम भारत के तो बच्चे बच्चे की जुबान पर था, जिसके कारनामे विश्व प्रसिद्ध हो चुके थे। फोन उठाने वाला वही विजय था, जासूस विजय। हेलो, विजय हियर। मैं इंस्पेक्टर त्रिवेदी बोल रहा हूँ विजय। तुम फौरन पालिका केंद्र पहुँच जाओ, कुछ भी कहने या सुनने का समय नहीं है। अरे, फोन कट गया, कमाल है, ऐसी भी क्या जल्दी थी। लेकिन अब मुझे तुरंत पालिका केंद्र पहुँचना होगा। कुछ ही देर में उसकी कार पालिका केंद्र की ओर दौड़ी जा रही थी। न जाने क्या हो गया है वहाँ। जबकि पालिका केंद्र में अब तक भयानक तबाही हो चुकी थी। लोग अपने प्राण बचाने के लिए जहाँ जगह मिली भाग गए या छिप गए थे। उसी क्षण पुलिस फोर्स से भरे कई ट्रक और जीपें वहाँ पहुँच गई। उन्हीं में थी इंस्पेक्टर त्रिवेदी की जीप। ओ माय गॉड, यह क्या भला है। मशीनी मानव पुलिस दस्ते की ओर बढ़ा। हा हा हा, कोई जिंदा नहीं बचेगा, मैं इस शहर को नर्क में बदल दूंगा। हा हा हा। मशीनी मानव को अपनी ओर बढ़ता देख इंस्पेक्टर कोई आदेश देने वाला था कि विजय की कार वहां पहुंचकर रुकी। ओह, विजय आ गया। उफ, तो यह है वो मुसीबत। अचानक विजय ने इंस्पेक्टर पर जंप लगा दी। बचो इंस्पेक्टर। ओह, उफ, तुमने मुझे बचा लिया विजय, वरना जीप की जगह मैं इसका शिकार बन जाता। फोर्स को फायर करने का आदेश दो, जल्दी। अगले ही पल इंस्पेक्टर त्रिवेदी चीख पड़ा, फायर। इलाका गोलियों के धमाकों से गूंज उठा। इस पर तो गोलियों का असर ही नहीं है, अब क्या करें। उफ, वह हमारे सिपाहियों की ओर बढ़ रहा है विजय। मशीनी मानव की उंगलियों के अग्रभाग से खूनी किरणें निकलकर एक ट्रक से टकरा गई और धूम धड़ाम। इस तरह तो यह भयंकर तबाही मचा देगा। उफ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। सिपाहियों को पीछे हटने का आदेश दीजिए, वरना वे बेचारे मुफ्त में मारे जाएंगे। एकाएक विजय को न जाने क्या सूझी कि वह एक ट्रक पर चढ़ गया और ट्रक की टक्कर शायद कुछ काम कर जाए। हालांकि इसमें खतरा है, पर यह खतरा तो उठाना ही होगा। विजय ने ट्रक को एक चक्कर खिलाया, फिर तेज गति से उसने ट्रक मशीनी मानव की ओर मोड़ दिया। उसके पास पहुंचते ही मुझे ट्रक से कूदना होगा, वरना मेरा कीमा तो बना ही बना। कूदो प्यारे विजय। अगले ही पल कर्णभेदी धमाके के साथ ट्रक मशीनी मानव से जा टकराया। तेल की टंकी फटने के कारण ट्रक में आग लग गई और मशीनी मानव भी उसकी लपेटे में आ गया। मशीनी मानव को आग लग गई है इंस्पेक्टर, मेरी योजना सफल हुई। तुमने तो कमाल कर दिया विजय, यह विचार तुम्हारे ही जहन में कौन था, वरना हम तो गोलियां चलाते चलाते ही शहीद हो जाते। हुर्रे!
तभी रोशनी का एक धमाका हुआ और मशीनी मानव उस रोशनी में लुप्त हो गया। अरे, कहाँ गायब हो गया यह शैतान की आंत? शैतान के बाप ने उसे ट्रांसमिट करके वापस बुला लिया लगता है। उसी क्षण टन टन करती फायर ब्रिगेड भी वहां पहुंच गई। उफ, कितनी भयानक तबाही मचा गया है। समझ में नहीं आता कि यह मशीनी मानव आया कहां से होगा। यह तो अब पता लगाना होगा इंस्पेक्टर, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। वह फिर आकर तबाही मचा सकता है। उसका दूसरा हमला और भी भयानक हो सकता है। मैं चाहता हूं कि उस हमले की नौबत आने से पहले ही उस मशीनी मानव के निर्माता तक पहुंच जाऊं। लेकिन कैसे? जब किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है तो ट्रांसमिट वेव्स का असर वहां 24 घंटे रहता है। इन वेव्स को पकड़कर उस स्थान का पता लगाया जा सकता है जहां से ट्रांसमिट वेव प्रक्षेपित हो गई थी, और यह काम प्रोफेसर रामन्ना के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं कर सकता। ओह, मैं अपनी सेक्रेटरी आशा के साथ प्रोफेसर रामन्ना के बंगले पर जा रहा हूँ। आप यहाँ का काम संभालिए। ओके विजय। और विजय आशा के साथ प्रोफेसर रामन्ना के बंगले की ओर चल पड़ा। विजय, क्या वह मशीनी मानव इतना ही खतरनाक था जितना तुमने मुझे अभी बताया है? अगर तुम उसे देख लेती तो रात भर नींद ना आती तुम्हें। बंगले पर पहुंचकर विजय ने कार रोकी। फिर आओ भीतर चले। प्रोफेसर की प्रयोगशाला बंगले में ही है। हमें 24 घंटे से पहले ही ट्रांसमीटर वेव्स के प्रक्षेपण स्थल का पता लगाना है। द्वार पर चौकीदार ने उन्हें रोक लिया। कौन हो तुम दोनों? किसी को भीतर जाने की इजाज़त नहीं है। हमारा प्रोफेसर रामन्ना से मिलना बेहद आवश्यक है। मैं प्राइवेट डिटेक्टिव विजय और यह मेरी सेक्रेटरी आशा है। ओह, ठहरो, मैं प्रोफेसर साहब से बात कर लूँ। चौकीदार काफ़ी समय तक प्रोफेसर रामन्ना से संबंध स्थापित करने की चेष्टा करता रहा, परंतु कमाल है, प्रोफेसर साहब प्रयोगशाला में ही हैं, फिर भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। कुछ गड़बड़ तो नहीं? और किसी गड़बड़ का आभास होने की स्थिति में विजय को रोकना मुश्किल हो जाता है। भीतर चलकर देखते हैं विजय। हटो पीछे, हमें भीतर जाने दो। ए रुको, तुम भीतर नहीं जा सकते। ओ, दोनों भीतर आ गए। प्रोफेसर ने देश सेवा का व्रत ले रखा है, इसलिए उसने शादी भी नहीं की। तभी तो बंगला भी एकांत में है और भीतर कितनी मनहूसियत सी भरी हुई है। मेरा तो यहाँ दिल घबरा रहा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दरवाज़ा भीतर से बंद है। नॉक करो। प्रोफेसर साहब, दरवाज़ा खोलिए। अंदर बिल्कुल शांति छाई हुई है, कोई आहट नहीं। मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। दरवाज़ा तोड़ना होगा। तुम दरवाज़ा नहीं तोड़ सकते, मैं पुलिस को। ओह, तुम फिर आ गए। हटो पीछे, मेरे काम में रुकावट मत बनो। प्रोफेसर की जान खतरे में हो सकती है। मैं पुलिस को। उफ, आशा, तुम इसका ध्यान रखो, मैं दरवाज़ा तोड़ता हूँ। विजय सावधानी पूर्वक भीतर आ गया। देखो, तुम डरो नहीं, हमारा प्रोफेसर से मिलना बहुत ज़रूरी है और मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। प्रोफेसर साहब कितने दिनों से बाहर नहीं निकले? कई महीनों से। उनसे मिलने भी कोई नहीं आता। एकाएक चीख पड़ी आशा। विजय, यहाँ आओ, यह देखो, प्रोफेसर साहब की लाश। क्या? प्रोफेसर रामन्ना की लाश के निकट पहुंचते ही विजय उछल पड़ा। मुझे इसी बात का डर था। उफ, अब क्या होगा? इसका मतलब मशीनी मानव के निर्माता तक हम नहीं पहुंच सकेंगे और वह कभी भी किसी भी क्षण पुनः आकर तबाही मचाकर चला जाएगा। नहीं, यह चौकीदार हमें अंदर आने से कहीं इसलिए तो नहीं रोक रहा था कि अंदर रखी प्रोफेसर साहब की लाश का भेद न खुल जाए। कहीं यह हत्यारों का साथी तो नहीं है? विजय चौंक पड़ा और इसी क्षण अचानक विजय और आशा के सिरों पर चोट पड़ी। आह! विजय जैसा खिलाड़ी भी धोखा खा गया। दोनों तुरंत बेहोश होकर लुढ़क गए। इन्हें उठाकर बाहर गार्डन में फेंक दो अब्दुल। हम जो इन्हें दिखाना चाहते थे वह दिखा चुके हैं, और प्रोफेसर रामन्ना का भी इंतजाम कर दो। ठीक है मुस्तफ़ा, कल सुबह तक सब जान जाएंगे कि प्रोफेसर रामन्ना अब जीवित नहीं। उधर जब गार्डन में आशा और विजय को होश आया, आह! सिर में भयानक पीड़ा हो रही है विजय। पीठ पीछे से हमारे सिरों पर वार किए गए थे आशा। यह लोग वही होंगे जिन्होंने प्रोफेसर रामन्ना का खून किया। कुछ सोचते हुए सहसा विजय ने धमाका सा किया। नहीं, प्रोफेसर रामन्ना का खून नहीं हुआ। क्या क्या कह रहे हो विजय? हमने अपनी आंखों से प्रोफेसर रामन्ना की लाश। नहीं आशा, वह लाश नहीं थी। मैंने प्रोफेसर की आंखों से आंसू बहते देखे थे। ऐसा तभी हो सकता है जबकि आंखों को जबरन बहुत देर तक खुला रखने का प्रयास किया जाए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।